Hello parents, welcome to our channel Rocket Babies. I'm Sunita Ghosh. So parents, अगर मैं बच्चों के लाइफ में रूटीन की बात करूं तो आप मुझसे बिल्कुल सहमत होंगे कि रूटीन जो है बच्चों की लाइफ में होना थोड़ा ज़रूरी है। बेसिकली रात का रूटीन और दिन का रूटीन दोनों चीज़ें जो है वो हैंड इन हैंड काम करती है। बेसिकली एक लूप की तरह काम करती है। बच्चा रात को अगर टाइम से सोएगा तो सुबह टाइम से उठेगा, सुबह सारी चीज़ें सही टाइम से होंगी, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच की एक्टिविटीज़, नहाना धोना, ये सब कुछ टाइम से होगा और बच्चा फिर टाइम से सो भी जाएगा। तो ये सब कुछ एक साइकिल है, एक लूप है और हमें एज पेरेंट्स ये बहुत ज़रूरी चीज़ मेंटेन करनी चाहिए जो शुरुआत से हमारे बचपन के दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही सेइंग है और बच्चों को खास करके ये जो रूटीन है इसे मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है उनके हेल्थ के लिए, उनके परफेक्ट ग्रोथ के लिए और उनको प्रॉपरली सही टाइम पे एक्टिव रखने के लिए ये रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों का बेड टाइम रूटीन आप कैसे बना सकते हो। बेसिकली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, यानी कि अगर हम इनाया की बात करें या जाशवी की बात करें तो वो लोग 2.5-3 इयर्स के बीच के बच्चे हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, बेसिकली उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इन गेम्स को इंजॉय करना और बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा अपने आप को इंजॉय करते हैं कि स्लीपिंग इज़ द लास्ट थिंग जो वो करना चाहते हैं। और चाहे उन्हें कितनी भी नींद आ रही होती है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उन्हें मना पाएँ कि चलो बच्चों आपके सोने का टाइम हो गया और आपको सोना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ थोड़ा ईजी होता है और आई एम श्योर कि 3 साल से जो बड़े बच्चे होंगे उनके साथ और ज़्यादा दिक्कत होती होगी। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है तो ऑब्वियसली ये चीज़ उन्हें समझ आने लगती है और फिर एक रूटीन प्रॉपर बैठाना ईजी हो जाता है। तो मैं छोटे बच्चों के लिए और टॉडलर्स के लिए बेसिकली ये वीडियो आपको बता रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप एक प्रॉपर बेड टाइम रूटीन बच्चे का बना सकते हैं। तो बिना वेस्ट किए हुए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और प्लीज 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 अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि नए नए वीडियोस जब हम बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक बटन पे क्लिक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स है जो पेरेंट्स हैं, ताकि उन लोगों को भी हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं कि बेसिकली बेड टाइम रूटीन बच्चे का कैसे सेट करना चाहिए आपको, तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। यानी कि ये जो एक रूटीन है इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 10 मिनट पहले आपने स्टार्ट किया कि चलिए अब सुलाने की तैयारी शुरू करते हैं, तो 10 मिनट बाद आपका बच्चा नहीं सोने वाला है। तो इसीलिए इस रूटीन को एक अर्ली स्टार्ट दे। वैसे भी कहा जाता है कि जो डिनर है और जो सोने का टाइम है उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स का गैप होना चाहिए बच्चों के लिए। तो कोशिश करके 8 बजे तक बच्चे का डिनर जो है वो ख़त्म करा दे या फिर 8 सवा 8 तक बच्चे का डिनर ख़त्म करा दे, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा टाइम हो जिसमें आप बच्चे के सुलाने की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। अगर आप लेट सोचोगे सुलाने का, 9 बजे आपको ध्यान आ रहा है कि वो बच्चे को सुलाना है, तो डोंट एक्सपेक्ट योर किड टू स्लीप बिफोर 10 or 10:30। तो बेसिकली ये चीज़ का ध्यान रखिए कि स्टार्ट अर्ली। दूसरी बात जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि बच्चे जो हैं उनके लिए रूटीन एक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि रूटीन होने से उन्हें पता चल जाता है कि हाँ अब हमारे सोने का टाइम हो रहा है। तो ये एक सरप्राइज होने की बजाय बच्चे के लिए एक रूटीन बन जाता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, हम कुछ प्ले करेंगे, हम ब्रश करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड नाउ इज द टाइम टू स्लीप। सो इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर देम, बट उनको पता होता है कि हाँ अब सोने का टाइम होने वाला है। तो अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हो हमेशा से तो उनको एक्चुअली में हल्का सा अंदाजा रहता है कि अच्छा अब उनके सोने का टाइम हो रहा है। और इसके अलावा अगर बहुत छोटा बच्चा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर टॉडलर्स है तो टॉडलर्स बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टॉडलर्स बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं सोने को और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, उनको नींद आ रही होती है। मतलब उनका ये हाल होता है कि नींद के मारे जब तक वो बेहोश ना हो जाए ना तब तक उन्हें लगता है कि वो खेलते रहे। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं इस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में रखना है।
लास्ट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ अपने पॉइंट्स के पहले, वो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम रखे और उसके साथ स्टिक रहे। तो बच्चा अगर नहीं सो रहा है तो उसके बाद भी कोशिश करते रहे और बिल्कुल लगे रहे, तभी बच्चा जो है उसको समझ आएगा कि नहीं, इस टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है और यही टाइम है मेरे सोने का। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इसके साथ हम अपने टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप जो आता है वो होता है नाइट वेयर का। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने जो इनाया का रूटीन बनाया है उसमें मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि रूटीन बहुत फ़ायदेमंद होता है गाइस। मैं पहले नहीं फॉलो करती थी रूटीन, कुछ भी कैसे भी करके रैंडमली बच्चे को सुलाने की कोशिश करती थी, बट अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं रूटीन बिल्कुल फॉलो करूँ। नाइट सूट जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में पहनाने की कोशिश करिए। इनाया जो है वो नाइट सूट जैसे ही हम उसके लिए निकालते हैं कि इनू चलो अब आपके नाइट सूट पहनने का टाइम हो गया है, तो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, ओ नो मम्मा मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मुझे नहीं सोना है। तो हम उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को पता है कि नाइट सूट वो पहन रहा है, तो अब कुछ देर बाद उसके सोने का टाइम तो हो जाएगा। तो बेसिकली मैं नाइट सूट उसे इसलिए जल्दी पहनाती हूँ क्योंकि पहली चीज़ वो रेजिस्ट करती है नाइट सूट पहनना, क्योंकि उसे लगता है कि नाइट सूट पहना मतलब सो गए। तो इसीलिए मैं उसे थोड़ा जल्दी पहनाती हूँ ताकि मैं उसे ये बता सकूँ कि नहीं इनाया आपने नाइट सूट पहना है, लेकिन अभी कुछ टाइम है आपके सोने में, तो नॉट टू वरी, तो आप नाइट सूट पहन सकते हो। तो बेसिकली आपने बच्चे को एक हिंट दे दिया है कि सोने का टाइम हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड सेकेंड चीज़, नाइट सूट पहनने का ये फ़ायदा है कि बच्चे जो है वो सुबह से, ऑल्दो सुबह दोपहर आपने बच्चे के कपड़े चेंज किए होते हैं, कई बार नहीं कर पाते, बट इन जनरल रात को सोने से पहले फ्रेश कपड़े पहन के सोने का मज़ा ही कुछ और होता है, जो बड़ों को भी करना चाहिए और बच्चों के लिए भी। थर्ड चीज़ जो आपको रूटीन में डालनी है वो है ब्रशिंग द टीथ। तो ओरल हाइजीन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मेरी जो सिस्टर है नुपुर, शी इज़ अ डेंटिस्ट एंड वो आपको इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकती है, बट मैं एज अ मॉम आपको इतना तो बता ही सकती हूँ कि ब्रशिंग 2 टाइम्स इज़ अ मस्ट। 3 टाइम्स अगर आप करा सकते हो तो बेसिकली मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रशिंग, नाइट में सोने से पहले ब्रशिंग जिसके बाद कुछ भी नहीं खाना है, एंड बीच में आफ्टर लंच अगर आप ब्रशिंग करा सकते हो तो इट्स अ वेल एंड गुड ऑप्शन, बट अगर नहीं करा सकते हो तो 2 टाइम्स इज गुड इनफ। तो बेसिकली ब्रशिंग भी रात को बच्चे को आदत डलवाना बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। आप ये मानो कि अगर आपने आज के टाइम पे बच्चे के नाइट रूटीन में ब्रशिंग की आदत डाल दी तो हमेशा बच्चा जो है इस चीज़ को ऑब्वियसली फॉलो करेगा, बड़ा होने तक फॉलो करेगा और कभी भी उसे ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली ब्रशिंग बिल्कुल अच्छा एक चीज़ है जो कि आपको रूटीन में डालना चाहिए और इसे भी बच्चे के बिल्कुल दिमाग में फिक्स करा लीजिए कि सोने के पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़, ब्रश करने के बाद कुछ भी खाना नहीं है, सोने से पहले करना चाहिए। तो नाइट सूट जो है वो इन 2 चीज़ों का काम करता है। पहली चीज़ कि बच्चे को एक हिंट मिल जाता है कि सोने का टाइम होने वाला है, और दूसरी चीज़ कि बच्चा जो है वो फ्रेश कपड़ों में फाइनली सोएगा, तो इट्स गुड फॉर द बेबी। नेक्स्ट चीज़ आती है क्विक पी, जो आपको रूटीन में डालना होगा। बेसिकली जैसे इनाया वो बच्चा है जो कि अपना डायपर छोड़ चुका है, शी इज़ डायपर फ्री नाउ, शी इज़ प्रॉपर्ली टॉयलेट ट्रेन, पॉटी ट्रेन, एवरीथिंग ट्रेन। और वो जो है आई थिंक व्हेन शी वाज 2 years old तब वो हो चुकी थी, आई थिंक बिफोर 2 years old, क्योंकि जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था विच इज़ ऑन लाइक 5 days बिफोर 2 years old, तो शी वॉज टॉयलेट एंड पॉटी ट्रेंड। सो बेसिकली अराउंड 2 साल की जब वो थी तो वो प्रॉपरली ट्रेन थी और वो डायपर नहीं पहनती थी। लेकिन जब स्टार्टिंग में बच्चा जो है ये डायपर पहनना छोड़ता है ना, तब उसका जो कंट्रोल होता है ब्लैडर पे वो थोड़ा कम होता है। तो कई बार बच्चे खास करके रात को ये गलती कर देते हैं कि वेटिंग हो जाती है बेड की रात को। तो इसीलिए सोने से पहले बच्चे को एक बार पी कराना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर बच्चा डायपर पहनता है तो भी आप एक बार पी करा सकते हो, डायपर चेंज करा सकते हो, फ्रेश डायपर पहना सकते हो इन केस ऑफ बच्चा जो डायपर पहनता है। और अगर बच्चा आपका डायपर नहीं पहनता है तो आप एक बार पी करा सकते हो, बच्चे को अच्छे से बॉटम एरिया वॉश कर सकते हो और फिर फ्रेश अंडरगारमेंट्स पहना सकते हो। तो बेसिकली पी कराना, क्विक पी बिफोर बेड इज अ प्रॉपर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेड टाइम रूटीन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखनी है वो है कि हम लोगों की बड़ी आदत होती है कि ना खाना खाने के बाद हम जनरली टीवी देखते हैं। जब इनाया नहीं थी तो ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर रूटीन था कि भाई खाना खा लिया, सारा काम खत्म, अब थोड़ा टीवी देखेंगे, एंटरटेन होंगे और उसके बाद सो जाएंगे। अगर आपने रियलाइज़ किया होगा तो हम एज बड़े भी जब हम टीवी देखते हैं सोने से पहले या फिर हम मोबाइल देखते हैं सोने से पहले तो कुछ देर तक हमें नींद नहीं आती है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो इन चीज़ों को ऑफ करने के बाद भी वही चीज़ें विजुअलाइज करते रहता है और इसीलिए हमें सोने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो इट्स अ वेरी गुड रिकमेंडेशन फॉर एडल्ट्स एज वेल एज चाइल्ड, मतलब चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी ये एक रिकमेंडेड चीज़ है कि सोने से पहले जो है वो टीवी मत देखो। कुछ पर्टिकुलर टाइम का गैप ज़रूर रखो, मतलब आप डिनर के बाद अगर टीवी देखते हो तो इट्स वेल एंड ओके, बट कुछ पर्टिकुलर टाइम रखो कि टीवी बंद होने के बाद इतनी देर बाद आप सोगे। तो सेम अप्लाइज टू चिल्ड्रन एज वेल। तो बिल्कुल सोने से पहले उसको टीवी दिखाना या फिर लाउड म्यूजिक में रॉक एंड रोल कराना, डांस कराना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इस केस में बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत एक्टिवेटेड रहेगा और सोने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें जो है वो आप जितने जल्दी करें बेड टाइम रूटीन से, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल 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 ध्यान रखना है। टीवी के अलावा, टीवी म्यूजिक और इसके अलावा ऐसे गेम्स भी मत खेलो जो कि बहुत हार्डकोर एक्शन गेम्स हो, जैसे कि गुदगुदी लगाना, जंप खेलना। कोई भी ऐसा बहुत एक्टिव गेम मत खेलो उस टाइम पे जब आप बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दोगे बच्चे को तो बच्चा फिर एक्टिवेटेड मोड में चला जाएगा और फिर उसको स्लीप मोड में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने रूटीन में लाना है वो है बेड टाइम स्टोरीज। बेड टाइम स्टोरीज आर द बेस्ट। ये एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपके बच्चे को हाफ स्लीप में तो ला ही देता है। सबसे पहली चीज़, बहुत अच्छा हैबिट है, क्योंकि आप बच्चे को जब स्टोरी पढ़ा रहे हो तो आप बच्चे के साथ बहुत सारी बातें कर सकते हो, बच्चे को प्यारी प्यारी स्टोरी सुना सकते हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हो एज मोरल ऑफ द स्टोरीज। तो ऑब्वियसली आप बहुत चीज़ें बच्चों के साथ इस टाइम पे कर सकते हो। इसके अलावा बेड टाइम स्टोरीज का ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही रिलैक्स्ड पोजिशन में होता है, तो इट इज़ द आइडियल थिंग टू डू बिफोर स्लीप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्टिवेटेड है बच्चा, बिल्कुल स्लीपिंग पोजीशन में है बच्चा, आप बच्चे को कडल कर सकते हो, बच्चे के हेयर को स्ट्रोक कर सकते हो। तो बेसिकली आधी नींद तो बच्चे को आपने तभी डाल दी जब आप उसको बेड टाइम स्टोरी सुना रहे थे, बाकी की आधी नींद जो है वो हम उसके बाद डालेंगे। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप बच्चे के नाइट रूटीन में डाल सकते हो कि बच्चे को गुड नाइट कहने की आदत। बहुत छोटी सी चीज़ है बट मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें गुड नाइट कहना चाहिए सबको। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सोने से पहले बच्चा सबको हक दे, थोड़ा सा प्यार दे। आप बच्चे को प्यार दो, बच्चे को बताओ कि आज उसने पूरे दिन में क्या अच्छा किया और क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, क्या क्या चीज़ें वो कल कर सकता है। ऐसी सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है सोने से पहले एक फील गुड फैक्टर के साथ सोना। ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, तो बड़े लोग भी इसको कर सकते हैं, बट बेसिकली बच्चों के लिए ये चीज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि बच्चा एक लॉन्ग नाइट ऑफ स्लीप लेने वाला है और बच्चे का दिमाग भी ड्रीम्स जो है वो बनाता है। तो सोने से पहले जितने पॉजिटिव और पीसफुल थॉट्स आप बच्चे के दिमाग में डालोगे, उतना अच्छा और पीसफुल बच्चे का रात गुजरेगा। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि अगर विंटर्स का टाइम है तो मैं एज पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता रही हूँ कि जब विंटर्स का टाइम है तो मैं स्किप कर देती हूँ शाम का नहाना या रात का नहाना जिसे हम कहेंगे, जो कि बेड टाइम रूटीन में आ जाता है। लेकिन अगर समर्स का टाइम है तो हाँ, हम इनाया को सोने से पहले नहलाते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं नहला रही हूँ। बेसिकली मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, नॉर्मली अभी जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन है तो हम बाहर जा नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा खास स्वेटिंग या डर्ट डस्ट जो है वो उसके ऊपर नहीं बैठ रही है और इसलिए मैं उसको नहीं नहला रही हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नहलाना चाहो तो इस केस में भी आप नहला सकते हो। बट हाँ, जब लॉकडाउन नहीं रहता था तो हम बाहर पार्क जाते थे शाम को और खूब सारा एक्टिविटीज़ होती थी, तो समर्स के टाइम पे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू कि सोने से पहले, अच्छा नाइट सूट पहनाने से पहले आप बच्चे को नहलाएं, उसके बाद फ्रेश क्लोथ्स पहनाएं। इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आती है बच्चे को और बच्चे को बहुत अच्छी नींद भी आती है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू इंक्लूड। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको नहलाना है बच्चे को तो आपको अपना जो रूटीन है वो थोड़ा और पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिकली मेरे कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर बेड टाइम रूटीन बना सकते हो अपने बच्चे के लिए। एंड सीरियसली गाइज, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड बेड टाइम रूटीन। एंड ये जो रूटीन है ये बच्चे के साथ आगे ज़िंदगी में भी रहेगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें उसे सिखाएगा। तो मेरे हिसाब से बेड टाइम रूटीन इज़ अ मस्ट। सो फाइनली पेरेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और एंजॉय करिएगा इस हैप्पी हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। टॉक इट बेबी रॉक्स। बाय बाय।